भाई दूज की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कालिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटा अनुरोध करने पर अपनी बूढ़ी माँ से अनुमति मांगी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता बता देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे आगे रास्ते में सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भाई भी उसे वही बोलता है, मैं पहले अपनी बहन से टीका लगवा लूँ, फिर तू मुझे लौटते वक्त खा लेना। शेर भी उसे आगे रास्ता दे देता है। और अब भाई अपने बहन को घर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर तक तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त बीच में सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह माना जाता है कि यदि सूत बीच में कट जाए या टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है, वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ देता है। लगता है भाई की आवाज़ सुन। जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यह नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात न करने का कारण पूछती है। बहन बड़े प्यार से, वह स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आया हो तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सीजते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे? तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए हैं? बहन बोली, मैंने पड़ोसन सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है और ना घी में चावल पकते हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उससे तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोलता है बहन से, अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाना को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वह लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, ये क्या सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्व भी पीस जाता है। वह उस लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांध कर दिए थे वो कहाँ हैं? तेरे लड्डू में मैंने अभी नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है।
फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों बैठकर वहाँ बात कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। तब वह पानी पीने तालाब में जाती है। जब वह तालाब के पास पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के लिए भाई की ताड़ गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादियाँ होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और फिर दोनों बहन भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें वहाँ पर सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन सर्प के लिए आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वहाँ दोनों बहन भाई आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उठा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वहाँ दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कल्याणी कालिया बहन को क्यों लाया है? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं पर इसे आते ही क्या हो जाता है घर पर। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाइयाँ को बांटते हो, पहले मेरी मिठाइयाँ बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वहाँ आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पिछले दरवाजे से लेकर जाओ। बहन इतना बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों पर बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो सारी तैयारी में बैठी ही थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को मैंने विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ।
तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद ही सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई के लंबी उम्र की कामना कर से भैया दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और यह कथा सुनती है। दोस्तों, अगर यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक और कथा के साथ।